गाइस यूपीआई को अब आप नॉर्मल मत समझना। यूपीआई अब क्यूआर तक ही सीमित नहीं है। यूपीआई का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। मतलब भाई अब यूपीआई 2.0 आ गया है। बिना इंटरनेट आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, बिना बैंक में बैलेंस आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं और विदेशों में भी आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर किसी को भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको यूपीआई के आए नए 4 फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई यार इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो 500 लाइक का टारगेट है, तो फटाफट इस वीडियो को 500 लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीआई का जो फर्स्ट वाला फीचर है वो है टैप टू पे। इसमें आपको किसी भी शॉप पर क्यूआर कोड को स्कैन करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली आप अपने मोबाइल फोन को टच करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कर लेना, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन जैसा कोई भी एक यूपीआई एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। और हाँ, मोबाइल फोन में एनएफसी सपोर्ट होना चाहिए। आप जैसे ही पीओएस मशीन या फिर कोई दूसरा एनएफसी सपोर्ट वाला मोबाइल फोन से अपने मोबाइल फोन को टच करते हैं तो 1-2 सेकंड में आपका जो पेमेंट है वो तुरंत ही डन हो जाएगा। टैप टू पे का बेनिफिट ये है, इससे बहुत फास्ट और इजी वे में आप पेमेंट कर सकते हैं। और जो बुजुर्ग या फिर अनपढ़ लोग होते हैं उनके लिए टैप टू पे बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है। यूपीआई का जो दूसरा फीचर है वो है क्रेडिट लाइन। इसमें आप अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है लेकिन फिर भी आप किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको बैंक एक अमाउंट की लिमिट प्रोवाइड करवाता है। जैसे क्रेडिट कार्ड में लिमिट होती है सेम वैसे ही इसमें बैंक आपको क्रेडिट लाइन की एक अमाउंट की लिमिट प्रोवाइड करवाता है। अब इसके द्वारा जो अमाउंट की लिमिट आपको प्रोवाइड करेगा उन लिमिट को आप अपनी आवश्यकता अनुसार जितने पैसे उसमें यूज लेना चाहो, किसी को भी पेमेंट वगैरह करना चाहो तो आप कर सकते हैं। बाद में इनको आपको रिटर्न पे भी करना पड़ेगा, रिटर्न जमा भी करवाना पड़ेगा। या तो आप ईएमआई में आप इसको जमा करवा सकते हैं या फिर एक साथ भी पूरा अमाउंट आप जमा करवा सकते हैं। इसका फायदा यह है कि कभी कभार इमरजेंसी में आपके पास पैसे नहीं होते हैं तब आप क्रेडिट लाइन का यूज ले सकते हैं। अब यूपीआई का जो तीसरा फीचर है वो है यूपीआई लाइट ऑफलाइन। इसके द्वारा आप अगर आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट वगैरह नहीं होगा फिर भी आप कोई छोटा मोटा अमाउंट 100-200 रुपए किसी को भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें आप बिना इंटरनेट किसी को भी 500 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, यूपीआई लाइट में आपको 2000 रुपए तक की इसमें मैक्सिमम लिमिट होती है। 2000 रुपए तक आपको इसमें लोड करने होंगे। फिर आप टुकड़ों में जिसको भी पेमेंट वगैरह ट्रांसफर करना चाहे 100-200 रुपए या फिर इससे ज्यादा, तो आप उसको पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये चीज काम कब आती है, मान लीजिए आप कभी कभार कहीं पे भी ट्रेन वगैरह में ट्रेवल यात्रा वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई गांव गराज दूर में आप गए हो जहां पे इंटरनेट यानी नेटवर्क वगैरह नहीं आते, वहां पर आप यूपीआई लाइट का यूज ले सकते हैं। अब सबसे लास्ट वाला जो इसका नया फीचर है वो है इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट। इसमें अब आप विदेशों में यानी कि बहुत सारी कंट्रीज में यूपीआई का सिस्टम चल गया है, वहां पर भी आप क्यूआर कोड स्कैन करके बहुत सारे पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में चल भी गया है जिनमें सिंगापुर है, भूटान है, नेपाल है और भी बहुत सारी कंट्री में ये यूपीआई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाला सिस्टम चलने वाला है। तो ये थे यूपीआई के 4 नए फीचर जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।